आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुमला में विकास भारती बिशुनपुर का किया दौरा। महिला मंडल और कृषि स्टॉल का अवलोकन कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। लोहरदगा में 12 वर्षों बाद मनाया गया जनी शिकार उत्सव। पारंपरिक हथियारों के साथ पुरुषों की वेशभूषा में शिकार पर निकली महिलाएं। दुमका में हूल दिवस को लेकर तैयारियां तेज। काठीकुंड में सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित हुई समीक्षा बैठक। कोडरमा में झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन संपन्न। 9 जुलाई को मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रणनीति हुई तैयार। और सरायकेला खरसावां में कल से 29 जून तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। विभिन्न प्रखंडों में आयोजित होंगी खेल कूद प्रतियोगिताएं। कल सुबह ओलंपिक रन से होगा आगाज। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड स्थित विकास भारती संस्था का दौरा कर वहां की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने महिला मंडल, कारीगर और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। हमारे देश में शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और बच्चों को सही शिक्षा मिले, सही देखभाल हो, इसकी चिंता बहुत आवश्यक है और इस ओर हमको ध्यान देना चाहिए। तो आप सबसे आग्रह हमारा कि अच्छी पढ़ाई करें और अपने प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करने का काम करें। राष्ट्र सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय बदलाव से गुजरा है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम भारत की ऊर्जा क्रांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि साहसिक सुधारों, रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि और स्वच्छ, विश्वसनीय और समावेशी ऊर्जा के लिए एक मजबूत प्रयास है। पिछले एक दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि हुई है। जून 2025 तक देश की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 476 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें आधे से अधिक ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आ रही है। सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा से ही 226 गीगावाट की क्षमता प्राप्त हुई है, जिससे भारत अब सौर ऊर्जा में दुनिया में तीसरे और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। अप्रैल 2018 तक भारत के 100% गांवों का विद्युतीकरण हो गया था और तब से 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड से जोड़ा गया है। बिजली की कमी 2014 में 4% से घटकर अब सिर्फ 0.1% रह गई है, जबकि प्रति व्यक्ति बिजली खपत में 45% का इजाफा हुआ है। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में घरों को रोशन कर रही है, वहीं पीएम कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणाली प्रदान कर रही है। पवन ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता दोगुनी हो गई है और जल विद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा में भी स्थिर वृद्धि जारी है। इसी बीच भारत का कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भरता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक किया गया है, जिसके चलते रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आयात पर निर्भरता में महत्वपूर्ण कमी भी आई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तक भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि एक स्वच्छ भविष्य की ओर भी बढ़ रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। लोहरदगा जिले में 12 वर्षों के बाद महिलाओं ने पारंपरिक जनी शिकार उत्सव को उल्लासपूर्वक मनाया, जिसमें पुरुषों की वेशभूषा में लाठी, डंडे और पारंपरिक हथियार लेकर शिकार पर निकली। ये आयोजन पारंपरिक पूजा के साथ शुरू हुआ और विभिन्न गांवों की महिलाएं टोली बनाकर शिकार यात्रा पर निकली। इतिहास से जुड़ी मान्यता के अनुसार ये परंपरा रोहतासगढ़ की महिलाओं की वीरता की याद में निभाई जाती है। उपराजधानी दुमका में 30 जून को ऐतिहासिक हूल दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर आज सांसद नलिन सोरेन ने काठीकुंड में झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें विधायक आलोक सोरेन और जिला परिषद अध्यक्ष जयेश बेसरा भी शामिल हुए। गौरतलब है कि 26 जून को दुमका से पदयात्रा पोखरा चौक से भोगनाडीह के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही काठीकुंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से संताल संस्कृति और हूल की विरासत को प्रस्तुत किया जाएगा।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवरदास संताल परगना दौरे के तहत आज दुमका परिसदन में मिले। दोनों नेताओं ने पार्टी संगठन के विस्तार और जनाधार को मजबूत करने पर चर्चा की। भाजपा ने इसे कार्यकर्ताओं को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण संवाद बताया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चयनित गांवों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 15 जून से शुरू होकर यह अभियान जिले के 113 गांवों में 30 जून तक चलेगा और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत धरती आबा जनजातीय भागीदारी का आयोजन जनजातीय समुदाय के कल्याणार्थ किया गया है। जिले में इसकी शुरुआत रमकंडा प्रखंड के चेटे पंचायत से की गई है। इस अभियान के तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जनजातीय समूह तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, पोषण अभियान, स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना, मिशन इंद्रधनुष, मनरेगा जैसी योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। इसके पश्चात उसका त्वरित निष्पादन की पहल की जा रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। कोडरमा के जेजे कॉलेज में झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ का एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 9 जुलाई को मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी पर चर्चा की गई। सम्मेलन में राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और महासंघ की नई कमेटी के पदाधिकारियों का चयन किया गया। इस अवसर पर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि लेबर कोड जैसे बदलावों से मजदूरों के अधिकार खतरे में हैं, इसलिए आंदोलन आवश्यक है। अगर बेहतर सुविधाएं हम देना चाहते हैं तो पोस्ट खाली पड़ी है उनको भरना होगा। जो आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉइज हैं या NHM के एम्प्लॉइज हैं उनको रेगुलर करना होगा। सरकार की BMS भारतीय मजदूर संघ को छोड़ करके केंद्र सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी मिल करके 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल करेंगे और यहाँ ये जो सम्मेलन हो रहा है यूनानिमसली प्रस्ताव पारित करके इस 9 जुलाई की हड़ताल को बढ़ चढ़कर भाग लेने का फैसला किया है। मौके पर महामंत्री रामाधार शर्मा ने आउटसोर्सिंग और NHM कर्मियों को मजबूत करने की बात कही। वहीं मंत्री शैलेंद्र तिवारी ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाने की बात कही। हजारीबाग के महावीर स्थान चौक के पास एक जेवर दुकान पर अज्ञात अपराधियों ने 7 राउंड फायरिंग की। सदर SDPO अमित आनंद ने बताया कि 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए गश्ती तेज कर दी गई है। 2 लड़के एक बाइक पे आए थे और इन्होंने शीशा के दुकान की तरफ दिशा में 7 राउंड फायर किया है। अभी उसका हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। अभी जस्ट पता चला है, टीम हमने लगा दिया है। CCTV फुटेज का अवलोकन हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल से 25 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कल देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है, जबकि 24 और 25 जून को खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट के साथ निचले इलाकों में जल जमाव और फसलों के मामूली नुकसान की चेतावनी दी है। सरायकेला खरसावां जिले में कल से 29 जून तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रखंडों में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। ओलंपिक रन की शुरुआत कल सुबह 6:30 पर गेस्ट मैदान से बिरसा मुंडा स्टेडियम तक होगी। जिले के अलग अलग प्रखंडों में कुश्ती, साइकिलिंग, कबड्डी, कराटे, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रॉस कंट्री रेस जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुमला में विकास भारती बिशुनपुर का किया दौरा। महिला मंडल और कृषि स्टॉल का अवलोकन कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। लोहरदगा में 12 वर्षों बाद मनाया गया जनी शिकार उत्सव। पारंपरिक हथियारों के साथ पुरुषों की वेशभूषा में शिकार पर निकली महिलाएं। दुमका में हूल दिवस को लेकर तैयारियां तेज। काठीकुंड में सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित हुई समीक्षा बैठक।
कोडरमा में झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन संपन्न। 9 जुलाई को मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रणनीति हुई तैयार। और सरायकेला खरसावां में कल से 29 जून तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। विभिन्न प्रखंडों में आयोजित होंगी खेल कूद प्रतियोगिताएं। कल सुबह ओलंपिक रन से होगा आगाज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।